नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में। हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर का हम करेंगे, मंथ वाइज मंथ करेंगे। तो आज हम करेंगे जनवरी मंथ के, जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स। ओके, 25 से 40 क्वेश्चन है यहाँ पे, तो सारे क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में करवाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिमाचल प्रदेश का छठा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ बनेगा? वेयर विल द 6th नेशनल पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फॉर्म्ड? तो ऑप्शन है आपके बड़सर, गोपालपुर, जोगिंदरनगर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा है इसमें से? गोपालपुर। गोपालपुर पहले क्या है? चिड़ियाघर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन बन गया है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट एलपीजी इनेबल्ड एंड स्मोक फ्री स्टेट ऑफ कंट्री? तो उसमें आपका सही आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश। दो उसमें योजनाएं थी, एक थी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की उज्ज्वला योजना और एक है हिमाचल की अलग से योजना चली थी इसके लिए। तो इसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश जो है वो एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य जो है बन गया है, देश का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में हिमाचल और किस सरकार के मध्य पंचकुला में आदि बद्री क्षेत्र में समीप हिमाचल प्रदेश में 77 एकड़ में आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। अब इसमें क्या था, एक हमारी नदी हुआ करती थी सरस्वती नदी, लेकिन अब उसका जो है अस्तित्व जो है नहीं मिलता है। तो उसी नदी को दोबारा से उजागर करने के लिए हिमाचल और हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक साइन किया है कि वो क्या बनाएंगे, आदि बद्री बांध का निर्माण जो है करेंगे और 77 एकड़ में ये बांध जो है वो फैलेगा। तो इसका सही आंसर आएगा आपको हरियाणा। नेक्स्ट है, कांगड़ा के बाद 2022 में कहाँ पर वॉर मेमोरियल बनेगा? आपको पता है कि वॉर मेमोरियल कहाँ है हमारा? वो है हमारा धर्मशाला में, धर्मशाला जिला कांगड़ा में। तो उसके बाद कहाँ बनेगा? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका हमीरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पद्मश्री चरणजीत सिंह का निधन हो गया, उनका संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से था? रिसेंटली पद्मश्री चरणजीत सिंह पास्ड अवे, ही बिलोंग्स टू द विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ऊना डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है आपका, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के काजा में संपन्न 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जो है किसने जीता? हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ द 9th नेशनल वुमेन आइस हॉकी चैंपियनशिप हेल्ड इन काजा, लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश? तो किसने जीती? इसका सही आंसर आएगा आपका लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिमाचल प्रदेश का पहला ऑटो एंसिलरी पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है कहाँ स्थापित किया जाएगा? पहला ऑटो और एंसिलरी पार्क जो है वो कर जाएगा बद्दी के मलकुमारजरा में, बद्दी में, सीधे से याद रखिए, सोलन के बद्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाडली फाउंडेशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? जो लाडली फाउंडेशन है उसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो उसको किया ओशिन शर्मा। नेक्स्ट है, प्रदेश में 2020 में 2427 में से कितने कैदियों ने वोकेशनल ट्रेनिंग ली है? हाउ मेनी प्रिजनर्स आउट ऑफ 2427 हैव टेकन वोकेशनल ट्रेनिंग इन द स्टेट इन 2020? तो राइट ऑप्शन है इसका 283। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में हिमाचल प्रदेश का पहला वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट कहाँ खुला है? वेयर हैज़ द स्टेट फर्स्ट वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट ओपन रिसेंटली? तो कहाँ हो गई आपका ऑप्शन आपके शिमला, इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किसको जल शक्ति विभाग अभियंता संघ का प्रदेशाध्यक्ष चुना गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ जल शक्ति डिपार्टमेंट इंजीनियर्स एसोसिएशन? तो हमारे पास ऑप्शन थे, तो आपको सीधा नाम याद रखना है, श्याम कुमार शर्मा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय विंटर कार्निवल 2022 की शुरुआत कहाँ हुई? वेयर डिड द नेशनल विंटर कार्निवल 2022 स्टार्ट रिसेंटली? तो उसका सही आंसर आएगा आपका मनाली। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में BS पठानिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये इंडिया लेवल के ऊपर इनका जो है वो क्या हुआ है, मतलब DG बने हैं, महानिदेशक बने हैं। तो BS पठानिया ने भारतीय तट रक्षक बल के 24वें महानिदेशक यानी कि DG के रूप में पदभार ग्रहण किया, इनका संबंध किस राज्य से है? तो BS पठानिया तो यहाँ आपके हिमाचल प्रदेश के से ये संबंध रखते थे, इंडियन कोस्ट गार्ड के ये क्या बने हैं, DG बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल के कितने ग्रीन नेशनल हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने हिमाचल के 2
नेशनल हाईवे को, इसको जो है वो ग्रीन नेशनल हाईवे को मंजूरी दिया है। अब ग्रीन नेशनल हाईवे कौन से होते हैं? सिंपल जो हाईवे होंगे उनके साथ साथ आपके पेड़ पौधे लगा देंगे तो उसको ग्रीन नेशनल हाईवे जो है कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल के 2 ग्रीन नेशनल हाईवे के निर्माण की मंजूरी दे दी गई। तो वो 2 नेशनल हाईवे कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये है हमीरपुर और सिरमौर। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में आईजीएमसी शिमला में आपातकालीन रेडियोलॉजी सिरकॉन पर आयोजित क्षेत्रीय स्तर के सम्मेलन में रेड क्रॉसी विभाग टांडा मेडिकल कॉलेज ने वैज्ञानिक पोस्टर प्रतियोगिता में कौन सा पुरस्कार जो है हासिल किया? तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन इन्होंने हासिल की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में हिमाचल की पहली पुष्प मंडी कहाँ स्थापित की गई है? तो हिमाचल की पहली पुष्प मंडी परवाणु में स्थापित जो है करी गई है। नेक्स्ट है आपका, पौराणिक नदी सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए हिमाचल और हरियाणा सीमा पर संबंध बनाने की योजना पर किस वर्ष से काम चल रहा है? जो मैंने आपको पहले बताया आदि बद्री बांध, तो वो किसके लिए है? जो हमारी सरस्वती नदी है उसके उद्गम के लिए। तो इसका जो काम चला है वो कब से चला हुआ है? तो 2018 से इस पर जो है इस योजना के ऊपर काम जो है वो चला हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रजत पुरस्कार से नवाजा गया? तो हिमाचल प्रदेश पुलिस को ई गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रजत पुरस्कार जो है वो सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में सुपर 50 कार्यक्रम के संचालक के लिए किस जिले को प्रतिष्ठित स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट का सिल्वर अवार्ड प्राप्त हुआ? तो कौन से जिले को ये पुरस्कार मिला? तो ये मिला हमारे ऊना जिले के लिए। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी में विकास को नए आयाम देने वाले भव्य दिव्य शिव धाम में कौन सी शैली की झलक भी दिखेगी? विच स्टाइल विल ऑल्सो बी विजिबल इन द ग्रैंड दिव्य शिव धाम विच गिव्स न्यू डायमेंशन टू डेवलपमेंट इन छोटी काशी मंडी ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो इसमें क्या रहेगा? मंडी की कलम चित्र शैली भी दिखेगी और मंडी की कास्ट कुणी शैली भी आपको दिखेगी। तो ये 2 शैलियाँ आपको इसमें देखने को मिलेंगी और ये काफ़ी ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो इसको जो है क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, तो इसको जो अच्छे से करके जाएँ। नेक्स्ट हमारा, प्रदेश के गरीब तबके और बीपीएल परिवार से संबंध रखने वाली एक लड़की को शादी के लिए मुख्यमंत्री शगुन योजना इस साल प्रदेश सरकार की ओर से कितने करोड़ रुपए का बजट जो है इसमें जो है जारी किया गया? अब मुख्यमंत्री शगुन योजना, पहले इसकी राशि थी 31,000 रुपये, लेकिन अभी इसको बढ़ा के 51,000 रुपये जो है कर दिया गया है। तो टोटल बजट में इसके लिए कितना प्रावधान किया गया था? तो उसको 20 करोड़ रुपये इसके लिए प्रावधान जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन हाउस में फूलों की खेती करने में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले प्रगतिशील किसान सुनील कुमार हिमाचल प्रदेश सरकार ने के पहले फ्लावर एम्बेसडर किसान के रूप में चुने गए। इनका संबंध जो है किस जिले से है? जो हमारे पहले फ्लावर एम्बेसडर के रूप में चुने गए हैं सुनील कुमार, तो हमें बताना है कि वो कौन से ज़िले से संबंध रखते हैं। तो वो है बिलासपुर ज़िले से। नेक्स्ट है, हाल ही में 12 जनवरी को प्रदेश के पहले हेलीपोर्ट संजौली ढली बाईपास के पास का उद्घाटन कौन करेगा? तो हेलीपोर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश का, तो इसका जो क्या करेगा, इसका उद्घाटन करेगा वो करेंगे हमारे सीएम जयराम ठाकुर। इन्होंने कर दिया गया क्योंकि जनवरी का हम कर रहे हैं ये करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कितने पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुलिस प्रशिक्षण उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से नवाजा गया? तो इसमें जो है 4 हिमाचल के क्या थे? पुलिसकर्मी थे, जिनको जो है वो इस पुरस्कार से जो है गृह मंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले किस व्यक्ति को CASP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस का चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो किसको किया गया? इसका नाम याद रखें, विजयपाल शर्मा। नेक्स्ट है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश प्रधान मुख्य वन संरक्षण और वाइल्ड लाइफ चीफ वार्डन का जिम्मा किसे सौंपा गया? तो राजीव कुमार जी को ये इसका जो जिम्मा सौंपा गया। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन से ITI में प्रदेश सरकार ड्रोन स्कूल शुरू करने जा रही है? रिसेंटली इन विच ITI द स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्टार्ट अ ड्रोन स्कूल? तो यह आएगा आपका शाहपुर। नेक्स्ट है आपका, हिमाचल प्रदेश की नई खेल नीति के तहत
ग्रीष्मकालीन शीतकालीन ओलंपिक पैरालंपिक खेलों में गोल्ड लेने वाले खिलाड़ी को अब कितने करोड़ रुपए मिलेगा? जो हिमाचल प्रदेश के कोई खिलाड़ी अगर किसी ओलंपिक में पदक जीतते हैं तो उनको जो है वो कितना प्राइज मनी दी जाएगी? तो वो 3 करोड़ रुपए उनको जो है देने की घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की नई ऊर्जा नीति के तहत वर्ष 2030 तक प्रदेश में कितने हज़ार मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पन्न करेगा? तो हिमाचल प्रदेश जो है वो 10,000 मेगावाट अतिरिक्त जो है वो यानी कि बेचने के लिए विद्युत जो है वो उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में लाहौल स्पीति के काजा में कौन सी राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का शुभारंभ 16 जनवरी से किया? तो ये है 9th थी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितने नंबर की थी और कहाँ पे हो रही है, कौन इसमें जीता, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रदेश सरकार कितने करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से काजा में हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स सेंटर बनाएगी? तो हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स सेंटर जो बनेगा प्रदेश सरकार में, तो उसके लिए लगभग 16 करोड़ रुपए इसमें जो खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है, पड़ोसी देश नेपाल में 900 मेगावाट के अरुण 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कौन कर रहा है? हु इज़ बिल्डिंग द 900 मेगावाट अर्जुन 3 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन नेबरहुड नेपाल? तो इसको करिए आपकी शिमला सतलुज जल विद्युत निगम। ओके, इसको याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन जो बन जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में कौन करीब 200 करोड़ की लागत से बने धर्मशाला मैक्लोडगंज रोपवे का उद्घाटन करेंगे? रिसेंटली हु विल इनॉग्रेट द धर्मशाला मैक्लोडगंज रोपवे बिल्ट एट द कॉस्ट ऑफ 200 करोड़? एक क्वेश्चन तो एक बन गया कि 200 करोड़ रुपए का क्या बना है आपका रोपवे बना है, कहाँ से बीच में? धर्मशाला और मैक्लोडगंज के बीच में। तो जयराम ठाकुर जी इसका क्या करेंगे, इन्होंने उद्घाटन इसका किया। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में ओजस्वी राणा को ऑस्ट्रेलिया में युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से नवाजा गया। उनका संबंध हिमाचल प्रदेश के किस जिले से है? रिसेंटली ओजस्वी राणा हैज़ बीन अवॉर्डेड द यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2021 इन ऑस्ट्रेलिया। ही बिलोंग्स टू द डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जिले से ये इनका संबंध था। नेक्स्ट है हमारा, प्रदेश में कौन से स्थान पर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनेगा? एट विच प्लेस ऑफ द स्टेट विल द इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर विल बी बिल्ड? तो धर्मशाला में ही आपका इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जो वो बनेगा। नेक्स्ट हमारा, रिसेंटली हिमाचली गबरू डॉक्टर अभिषेक शर्मा हैज़ बीन अवॉर्डेड द बिजनेस आइकन अवार्ड 2022 with the degree of the Doctor in Digital Expert Field in the convocation ceremony organized by the American University. He belongs to the which district of हिमाचल प्रदेश? तो जो डॉक्टर अभिषेक शर्मा थे वो ऊना जिले से संबंध रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में हिमाचल में कितने स्क्वायर किलोमीटर जंगल घने होने की बात कही गई है? तो कितने स्क्वायर किलोमीटर जंगल जो वो घने हुए हिमाचल में? तो वो है 9.43 स्क्वायर किलोमीटर। जो भी ये फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट है 2021 में, इसको ज़रूर देखें। ये हर 2 साल में एक बार आती है, तो उसको ज़रूर देखें। देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में हिमाचल की कितनी विभूतियों को पद्मश्री अवार्ड मिला? तो हिमाचल प्रदेश के 2 लोगों को पद्मश्री अवार्ड इस बार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोक निर्माण विभाग के धर्मशाला में चल रहे क्वालिटी कंट्रोल कार्यालय को कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? तो जो क्वालिटी कंट्रोल जो धर्मशाला में चल रहा था, उसको मंडी के धर्मपुर में क्या किया गया? स्थानांतरित किया गया। लास्ट क्वेश्चन आज का, प्रदेश में पहली बार ब्यास फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेयर विल द ब्यास फिल्म फेस्टिवल बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्टेट? तो वो बिलासपुर जिले में ये किया जाएगा। तो ये थे आपके जनवरी मंथ की करंट अफेयर। कल की वीडियो में आपको फरवरी मंथ की करंट अफेयर करवाऊंगा। मोस्टली जो भी करंट अफेयर बनेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ओके, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय हिमाचल।